Hello, Assalamu student. This is Arshad Khan from Kratchens Academy. Today we are going to solve Business Studies Paper 1, October-November 2019. Its code is 7115/12. Today we will solve question number 4. We have already recorded question 1, 2, 3. You can go and see in our playlist. Here comes question number 4. NBV is a multinational company. It makes building products such as bricks. Last year's NBV's financial accounts showed capital employed as $144 billion. NBV has operations in 18 countries and a total workforce is around 400,000. NBV experienced some diseconomies of scale. All raw materials are purchased from the countries it operates in to avoid problems with exchange rates. NBV plans to open a factory in country B for the first time. Some people think this decision will only bring drawback for other business in country B. NBV एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो ब्रिक्स बनाती है और ये मोर देन 18 कंट्रीज़ में काम कर रही हैं और लास्ट ईयर उन्होंने तकरीबन 144 बिलियन कैपिटल एम्प्लॉयड किया लगाया था। अब एनबीवी का प्लान है कि वो कंपनी कंट्री बी में वो जाके एक प्लांट लगाए लोगों, और ये फर्स्ट टाइम ये प्लांट लगाए कि लोगों का कहना है कि अगर कंपनी बी एनबीवी अगर कंट्री बी में काम शुरू करती है तो इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा अदर सेक्टर ऑफ बिजनेस ऑफ कंट्री बी। नाउ हियर कम्स टू क्वेश्चन 4A. व्हाट इज़ मीन बाय एक्सचेंज रेट? एक्सचेंज रेट के क्या मायने? बहुत ही आसान है। क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। द चेंज और बाइंग ऑफ वन कंट्रीज करेंसी विद अनदर कंट्रीज करेंसी इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है जी। व्हाट इज़ मीन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड? ये भी जो फाइनेंशियल रेशियो है, अकाउंटिंग रेशियो, उससे रिलेटेड सवाल है। टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल यूज इन द बिजनेस और वैल्यू ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म फाइनेंस इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ठीक है जी, ये आसान सवाल है। आ जाए 4C. आइडेंटिफाइड एक्सप्लेन 2 ways NBV's managers could use its financial account to help decision make. हमें एनबीवी के मैनेजर्स किस तरह से जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको इस्तेमाल करते हुए बिजनेस को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। नंबर 1 है कि हेल्प मेजर्स फाइनेंस परफॉर्मेंस और प्रॉफिट ओवर टाइम। हम अकाउंट्स के जो हमारे जो डाटा है या रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि पिछले सालों में क्या हमारी परफॉर्मेंस रही और प्रॉफिट क्या रहा, और हेल्प डिसाइड विच सोर्स ऑफ फाइनेंस टू यूज़ और वेदर टू बोरो मनी। फिर हमें ये भी एक गाइड कर रही होती है कि हमें कौन से फाइनेंशियल सोर्स इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। हेयर इज एक्सप्लेनेशन. It will help them to control over the performance of each product or division of the business. It will inform NBV's manager which country or product division performing well or poorly. Accounting data will help NBV's manager in decision making such as whether expand business, change the price and close down the business which is not doing well. ठीक है, चाहे अकाउंटिंग का डाटा होगा, फाइनेंस का डाटा होगा, तो जो सेक्टर, जो सेगमेंट, जो डिवीज़न, जो प्रोडक्ट आपका अच्छा काम नहीं कर रहा होगा तो आप उसको क्लोज कर दोगे। तो ये एक, क्योंकि आप ओवर द पीरियड उसके सारी परफॉर्मेंस और प्रॉफिट देख रहे होगे तो वो से आपको आसानी होगी। टू हेल्प डिसाइड कौन से फाइनेंस हमें सोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। एनबीवीज कैन यूज़ फाइनेंशियल अकाउंट वाइल डिसीजन अपॉन सोर्सिंग ऑफ फाइनेंस। कौन सा कहाँ से हमें फाइनेंस लेना चाहिए। बोरोइंग मनी is a cost to NBV, so their manager should evaluate all the available source of money and then decide as per business plan needs. क्योंकि आप पैसे जहाँ से लेते हो उसकी कॉस्ट होती है, तो आप कहाँ से आपको कम कॉस्ट पे पैसे मिल रहे हो तो कौन से सोर्स आपके लिए बेहतर है, तो वो सारी चीज़ें आप देखते हो, फिर उसके बाद आप डिसाइड करते हो। ठीक है जी। नाउ कम टू क्वेश्चन 4D. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 dimensions of skill that NBV might diseconomies ऑफ स्केल दैट माई NBVs माइट एक्सपीरियंस। यहाँ पे हमें डिसइकोनॉमीज़ के बारे में बताना है कि जो NBVs फेस कर सकती है। नंबर 1 है लो मोरल और लैक ऑफ मोटिवेशन, ये एक डिसइकोनॉमीज़ है। नंबर 2 है पुअर कम्युनिकेशन। NBV have around 4,000 employees in 18 countries of the world. To manage and look after such a big number of employees is an uphill task for NBVs. As every country has its own culture and practice, providing the facilities as per their country's culture and custom is prime responsibility of NBV's management. If employees are not giving proper salary and fringe benefit as per prevailing market condition, may cause disappointment and low
morale among employees of NBV's building products business. It's also raise HR problems and employees turnover. जाहिर बात अगर आप लोगों को क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में 18 मुल्कों में इतने सारे लोग हैं, उन सबका ख्याल करना, पर्स का बिज़नेस का, अगर उसमें कुछ कमी पेशी होती है उसको अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं आप उसको मैनेज करेंगे तो वो आपके लिए बहुत हर्ट होगा और उससे लोगों का मोराल और एम्प्लॉय का मोराल बहुत डाउन हो जाएगा। दूसरा डिसकम्युनिकेशन क्या होगा? पुअर कम्युनिकेशन। इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं तो वो उनसे कम्युनिकेट करना, उनसे सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देना, ये भी एक बहुत डिसकम्युनिकेशन है। और पुअर कम्युनिकेशन से बहुत सारी चीज़ें हर्ट कर सकती है, लाइक लैंग्वेज इज़ टू डिफ़िकल्ट, NBVs communicate wrong, message is too lengthy and its lots of spits and purpose. There may be lack of trust while sharing and giving information. The above points may create hurdles in production and meeting sales targets. As customer demand and market requirement is not communicated to production, so their production will lost. ज़ाहिर बात आप प्रॉपर तरीके से उनको कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे और अगर बहुत सारे वहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर होंगे या पुअर कम्युनिकेशन होगी तो उससे प्रोडक्शन लॉस्ट और सेल्स लॉस्ट का बहुत ज़्यादा चांसेस है। नाउ हियर कम्स टू क्वेश्चन 4E. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ठीक है। डू यू थिंक NBV's decision to set up factory will only bring drawbacks to other business in countries B? Justify your answer. हमें ये बताना है कि क्या कंट्री बी में अगर NBV's फैक्ट्री लगाते तो क्या उसका ड्रॉबैक होगा? Here is answer. NBV is a multinational company having its operation in 18 countries which with a workforce of 400,000. Its performance is good. To set up and start factory in any country, there must be some drawback and advantage to people of that countries. ड्रॉबैक्स आर एज फॉलोज। हर जगह आप जब भी कोई आप प्लांट या फैक्ट्री लगाते हो तो वहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। ड्रॉबैक्स क्या क्या? नंबर 1, इंक्रीज कंपटीशन फॉर लोकल बिजनेस। ज़ाहिर बात वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे लोकल बिजनेस के साथ कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा। चांसेस ऑफ क्लोजर ऑफ सम स्मॉल बिजनेस ड्यू टू कॉस्ट एंड क्वालिटी मैटर। ये ज़ाहिर बात NBV एक मल्टीनेशनल कंपनी है और लोकल कितनी उनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी या क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बिज़नेस क्लोज हो जाए। मे क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट इन सम एक्सटेंट। ये हो सकता है कुछ एक्सटेंट में अनएम्प्लॉयमेंट भी हो। क्यों? बहुत सारे लोग जो छोटी छोटी कंपनीज में काम कर रहे थे और वो अगर कंपनीज बंद हो जाएंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो सकती है। एडवांटेज क्या होगा? लीड टू इम्प्रूवमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर। जाहिर NBV आएगी तो वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी काम करेगी तो उससे भी फ़ायदा होगा। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। NBV को देखते हुए हो सकता है और भी बहुत सारे ममालिक और उनके लोग जो बिजनेस मैन हैं वो भी वहाँ पे आएँ। इंक्रीज सेल्स ऑफ लोकल सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल। ज़ाहिर बात NBV वहीं लोकल सप्लाई से चीज़ें लेगी तो जो लोकल सप्लायर्स की जो परचेजिंग है वो उनकी चीज़ों की वो परचेजिंग बढ़ जाएगी। इंक्रीज द गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन। और ये NBV क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी है तो ये टैक्स का रूल्स और रेगुलेशन का बहुत ख्याल रखेंगे तो गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ वेब फैक्ट्स इट इज़ एविडेंट दैट NBVs शुड नॉट सेट अप फैक्ट्री in countries B. NBV also has a rich experience of running factories in many countries. So NBV can easily manage and NBVs should also try to minimize the drawback related to setup of that country there. ज़ाहिर बात NBV के देखें 18 ममालिक में उनके प्लांट है तो उनको ये इस तरह के जो चैलेंजिंग कंडीशन का हमेशा से ये फेस करते रहे और उसको मैनेज करना चाहते होंगे तो इसलिए इनको कंट्री बी में ज़रूर जाना चाहिए। नाउ हियर कम टू एंड ऑफ द क्वेश्चन 4। स्टूडेंट्स आप जाके हमारे कराची अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसका बिज़नेस स्टडीज़ की प्लेलिस्ट में आप जाएँ तो अराउंड 30+ जो है वीडियोस हैं मेरी, उसमें तमाम बिज़नेस स्टडीज़ के मैंने पास पेपर्स भी सॉल्व करे हैं। उसके अलावा बिज़नेस स्टडीज़ के जो शुरू के जो चैप्टर हैं तकरीबन चैप्टर 8 to 10 तक के वो भी मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाएं क्योंकि पेपर 1 में ज़्यादातर शुरू के चैप्टर से बहुत सवाल आते हैं। शुरू के चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको जाके देखें। मैंने प्रेजेंटेशन स्टाइल में इसमें सारी चीज़ें आप यू कैन से इट्स लाइक नोट्स विच आई प्रोवाइडेड फॉर चैप्टर्स। इसी तरह से जो भी पेपर्स भी इसमें मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया और पेपर को सॉल्व किया। इसमें अगर कुछ और आप इफ़ यू नीड सम मोर इम्प्रूवमेंट इन क्वेश्चंस और आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस तो आप वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और आप
इसको इसकी गाइडेंस की बेसिस पे आगे पेपर को सॉल्व करें। तो उम्मीद है कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा और आपके आगे भी जो बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके उसके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। आप इसको देखिए और हमें फिर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों को और बताएं। ये एक एजुकेशनल चैनल है जिसका मकसद ये है कि टू प्रोवाइड गुड quality education to our students who are doing O levels. Okay, thank you. Assalamu alaikum.